ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। नमस्कार, कोणार्क अपना शहर अपनी बातें के इस एपिसोड में मैं पूजा शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। माघी गणेश जन्म उत्सव उल्लासनगर में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। 5 नंबर के मोमबत्ती गणेश मंदिर, उल्लासनगर 1 के गजर गणपति और उल्लासनगर 2 के श्री गणेश मंदिर जैसे अनेक स्थानों पर गणपति बप्पा का जन्मदिन मनाया गया। आइए आपको भी दिखाते हैं इसकी कुछ झलकियां। जय श्री गणेश काटो कलेश। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग ने ये जो श्री गणेश मंदिर मोमबत्ती वाला है, इसमें माघी गणेश का प्रोग्राम रखा है। उसमें कई भक्त आए हैं और धनंजय बुरारे जी के भाई भी आए हुए हैं, चंद्रकांत जी बुरारे, अपने इधर मंदिर में दर्शन करने के लिए। हम उसका लाख लाख शुक्रिया अदा करते हैं कि वो टाइम निकाल के आए हैं और इधर सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा है और मास्क कंपलसरी किया है। सब लोग इधर भक्त लोग आते हैं दर्शन करने को, सबकी मनोकामना यहाँ पर पूरी हुई है। जय श्री गणेश काटो कलेश। माघी गणेशोत्सव के इस अवसर पर यहाँ उल्लासनगर कैंप 5 में उल्लासनगर इस प्रसिद्ध ऐसे मन्नत का गणपती जिसको बोला जाता है, मराठीमध्ये उसको नवसाचा गणपती म्हणतात। यहाँ मोमबत्ती जला के भगवान गणपति बप्पा की आराधना करते हुए अपनी मन्नत मांगने पर अपनी मन्नत पूरी होती है, ऐसा यहाँ के आम भक्तों का एक श्रद्धा है। और इसके लिए दिन भर दिन हर साल यहाँ ये फंक्शन बहुत जोश से मनाया जाता है। उसी तरह ये साल भी मनाया जा रहा है। लोगों की भीड़ उमड़ी पड़ी है। मैं गणपति बप्पा को प्रार्थना करूंगा कि ये जो हमारे मुंह पे सबके जो मास्क लगाए, ये मास्क से जल्दी मुक्ति कराए और ये कोरोना का संकट भगा के सबके जीवन में सुख और शांति दे। यही मैं गणपति बप्पा से प्रार्थना करता हूँ। गजराज ग्रुप की तरफ से हर बार 21 साल से ये गणपति का जो बर्थडे सेलिब्रेट होता है। आज जिस कोविड महामारी की जो यहाँ पे पूरे इन वर्ल्ड पे कोविड महामारी फैली हुई है, उसके बाद भी गणपति बाबा का बर्थडे बहुत जोश और उल्लास से मनाया गया। और गजराज ग्रुप हमेशा 21 साल से ये बर्थडे सेलिब्रेट करता है। और यहाँ पे जैसे कि काफ़ी सारे ऐसे जो संगत है जो यहाँ से झूलेलाल मंदिर से टीटवाला तक पदयात्रा करती है और उनके गजराज गणपति बाबा की आशीर्वाद हमेशा इस ग्रुप पे और उल्लासनगर पे और पूरे
दुनिया पे रहेगी। हम गणपति बाबा का जय मना के यही करेंगे जो कि पूरे परिवार के ऊपर कोई भी विघ्न नहीं आए। पूरे उल्लासनगर ये कोविड महामारी है, हम गुजरात से यही अब करेंगे आगे अरदास के कोई भी ये जैसे कोविड जैसी महामारी आई है जल्द से जल्द उस बीमारी का नाश करे और हमारे जो संगत है सबके ऊपर दया और आशीर्वाद बनाए रखे। गणपति बाबा मंगल मूर्ति, गणपति बाबा मंगल मूर्ति। उल्लासनगर के सभी शहरवासियों को गणपति बाबा के जन्मदिन की लख लख करोड़ करोड़ों बधाइयाँ। हम लोग झूलेलाल मंदिर के इधर गजरा ग्रुप गणपति जी का बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाते आए हैं। हमें 21 सालों से ये गणपति जी का बर्थडे मनाते हैं। सुबह को पैदल यात्रा यहाँ से टीटवाला तक जाते हैं, उसके बाद हमेशा शाम को प्रोग्राम रहता है। ये बार केक कटिंग के लिए टुल्लू भाई साहब, यशु भाई साहब जी पधारे और हम लोग उन्हें भी बहुत शुक्राना करेंगे। हम लोग यही प्रे करते हैं कि हमेशा सब जने आते रहें और ये गणपति जी का बर्थडे और भी बहुत धूमधाम से मनाते रहें। हैप्पी बर्थडे टू यू गणेशा, हैप्पी बर्थडे टू यू गणेशा, बर्थडे टू यू गणेशा, हैप्पी बर्थडे टू। और मैं न्यूज़ का भी हमेशा शुक्राना करूंगी कि वो भी हर साल यहाँ पे आते हैं और हमें ये मौका देते हैं कि हम लोग अपना बर्थडे उल्लासनगर वासियों को दिखा पाएँ। आज बड़ा ही शुभ दिन है, गणेश चतुर्थी का दिन है, माघी गणपति बोलते हैं। और हमारे यहाँ पे एक जूना महादेव भोलेनाथ का और गणपति बाबा का बहुत पुराना मान्यता वाला मंदिर है। हर साल हम यहाँ पे प्रसाद बांटने का काम और प्रसाद बांटने के बाद रात को गणपति बाबा का केक कटिंग सेरेमनी, ऐसा केक काटने का, प्रसाद बांटने का प्रोग्राम करते हैं। और हमारे वार्ड के तकरीबन हर बिल्डिंग के सभी लोग, सभी नागरिक इसमें शिरकत करते हैं, सम्मिलित होते हैं और अच्छी तरीके से ये प्रोग्राम आज भी मनाया गया है। सारे शहरवासियों को मैं यही बोलूँगा कि ये जो आस्थाओं के प्रोग्राम है भाई, अभी जैसे मैंने लाला लोई के प्रोग्राम किए, या जैसे भी आध्यात्मिक और धार्मिक प्रोग्राम है उनको बढ़ावा दें। जो भी नगर सेवक हैं, जो भी समाज सेवक है, ऐसे कार्यों में नागरिकों के साथ सम्मिलित होकर आगे बढ़ेंगे तो हमारा धर्म, हमारा देश आगे बढ़ेगा और हम सही शिक्षा के नाते सही राह पे चलेंगे और हमारा सामाजिक ताना बाना एक दूसरे से भाईचारा बना रहेगा। धन्यवाद। बोलो गणपति बापा की, गणपति बापा मंगल मूर्ति। धन्यवाद। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर महेश सुक्रमानी की नियुक्ति की है। आइए लेते हैं पूरी जानकारी। सबसे पहले तो मैं रेहान जी का बहुत बहुत आभार मानता हूं कि उन्होंने ऐसे कार्य के लिए मुझे चुना है जो पूरे महाराष्ट्र में जो किसी के ऊपर अन्याय होता है, गरीबों के ऊपर, या उनको न्याय नहीं मिलता है, उनका न्याय दिलाने का काम
इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स द्वारा हम करेंगे। और ये एक मेरे लिए और उल्लासनगर के लिए और हमारे सिंधी समाज के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज पूरे महाराष्ट्र में हम काम कर भी रहे हैं और करना भी चाहते हैं। तो ये एक अच्छा जरिया है हमें अपने लोगों की मदद करने का, लोगों के पास पहुंचने का। तो मैं सबसे पहले तो इनका बहुत बहुत आभार मानता हूं और इनको विश्वास भी दिलाता हूं कि जो इन्होंने मुझे जवाबदारी दी है, तो मैं ये जवाबदारी इनके द्वारा अपने समाज के लोगों के साथ मिलकर और अपनी टीम के साथ मिलकर और उन लोगों को जो इस प्रक्रिया में कहीं अपनी न्याय प्रक्रिया में और कहीं ऐसे जो चीज़ें हैं जिनसे वंचित है उनको न्याय दिलाने का काम हम इस मंच द्वारा करेंगे। और मैं सभी उल्लासनगर वासियों से भी ये निवेदन करता हूँ, आज के दिन के बाद, पहले भी हम साथ में रहते थे लेकिन आज ये मुझे जो नई जवाबदारी दी है तो मुझे लगता है कि मेरी जवाबदारी बढ़ भी गई है। तो सदैव आप किसी भी चीज़ के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं। मैं हमेशा अपने लोगों के साथ रहकर उनकी सेवा करने का वचनबद्ध हूँ। आज के दिन महाराष्ट्र में महेश शुक्रामानी जी एक महाराष्ट्र बोर्ड के ऊपर में एक सदस्य है और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से आज महेश शुक्रामानी जी जो उल्लासनगर शहर के अंदर जाने माने कॉर्पोरेटर के ऐसे लीडर है जो सभी समाज का, सभी लोगों का ध्यान रखते हुए लोगों का काम करते हैं, चाहे उनके वार्ड में हो या ना हो, बल्कि पूरे उल्लासनगर शहर के अंदर जिस तरीके से उनका काम है और थाना जिला के अंदर जिस तरीके से उनका लोगों के साथ में जो व्यवहार है, जो प्यार मोहब्बत है, जिस तरीके से वो लोगों के साथ में जुड़े हुए, उन्हीं को काम को देखते हुए आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने आज हमने ये तय किया कि महेश शुक्रामानी जी को महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष का पद दिया जाए इसके अंदर, या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। जिससे कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है कोई NGO वगैरह नहीं है, ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये 27 कंट्रीज़ में काम करता है। ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है स्विट्ज़रलैंड के गवर्नमेंट ने इसको, वहाँ के जो लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया और जिनीवा के अंदर इसका इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है। 27 देश के अंदर काम होता है। 27 देश में से 12 देश के जो एम्बेसडर लोग हैं वो UN के अंदर मेंबर है। जिससे कोई भी देश की हमारी समस्या होती है, जैसे हमारे इंडिया के अंदर हमारे जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी है मिस्टर एनुल हुसैन खान, वो एक एम्बेसडर है, जिससे कि इंडिया भर के अंदर जो भी अगर ऐसा कोई स्कैम होता है या कोई बहुत बड़ी घटना होती है जिससे वो स्टेट्स या वो सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई कोर्ट या ह्यूमन राइट्स का, जो हर स्टेट के अंदर एक ह्यूमन राइट्स का एक अलग अलग कोर्ट है जो स्पेशल कोर्ट माना जाता है, वो सब होने के बाद में अगर जहाँ पे उनको मदद नहीं मिलती है तो यूनो कोर्ट में हमारे पास में ये ताकत है कि यूनो कोर्ट तक ये संदेश हम पहुँचाते हैं, ये कंप्लेंट्स हम पहुँचाते हैं और वहाँ से हमारे को न्याय मिलने के हमारे को मिलता है। और ऐसा हमारा सोचना है कि महाराष्ट्र भर के अंदर में जिस तरीके से हमारे 36 जिले के अंदर में जो इस वक्त 18 जिले के अंदर में हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है, 18 जिले के अंदर जिस तरीके से अभी हमारा काम हो रहा है, वो हमने कोई भी ऐसे केसेस अभी हाल ही फिलहाल ये लॉकडाउन जैसा वक्त जो गुजरा, लॉकडाउन के अंदर भी हमने जिस तरीके से काम किया, 11 केस आया और 11 केस के अंदर हमने 9 केस सॉल्व किया। स्टेट टू स्टेट जाकर भी किया, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट भी जाकर महाराष्ट्र के अंदर रह के भी काम किया हमने। वही सब देखते हुए आज महेश शुक्रामानी जी को आज इतना बड़ा जो जिम्मेदारी दी जा रही है, और मुझे उम्मीद है कि महेश शुक्रामानी जी इस पद को लेके अपने हिसाब से इस हमको नाराज़ ना करते हुए लोगों के हित के अंदर, लोगों के समाज के अंदर, पूरे महाराष्ट्र भर के अंदर का दौरा करते हुए लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। श्री महेश शुक्रामानी जी को ह्यूमन राइट कमीशन इंटरनेशनल इसका वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट जो मिल रहा है, इस खुशी में इनका हमारी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से और पूरे हमारा जो मित्र परिवार है, समुदाय है, सामाजिक जनता है, इनकी तरफ से मैं इनका स्वागत करता हूँ। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। भ्रष्टाचार के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठने वाले सतीश शाह और चंदन वर्मा ने कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के आश्वासन पर भूख हड़ताल समाप्त कर दी है। आइए जानते हैं उनसे भूख हड़ताल के बाद अब क्या करने जा रहे हैं वो। जो हम लोग उपोषण किए थे, बेमुद्दत उपोषण था, तो उन पे महानगर पालिका KDMC के अधिकारी आए, वसंत बोगाड़े साहब और उनके सहयोगी आए। उन्होंने हमसे निवेदन किया कि हम 2 जन पे कार्रवाई कर रहे हैं, 2 जन को या 3 जन को सस्पेंड करेंगे और एक का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो परमानेंट है उनको हमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये आश्वासन देने के बाद हमें बोला गया कि आप उपोषण अभी पीछे लीजिए, मतलब आज उपोषण स्थगित करिए। तो हम लोग ने आज उपोषण स्थगित किए। अगर वो कार्रवाई नहीं, हम लोग इंक्वायरी करेंगे, कार्रवाई प्रॉपर ढंग से हुआ तो हम
कार्रवाई को सहमत रहेंगे, नहीं तो हम आगे तीव्र आंदोलन करेंगे और हाईकोर्ट भी जाएंगे। जिस प्रकार से आपने पूर्व नगर सेवक पे भी जो कि आरोप लगाया था, उसके बारे में क्या कहना रहा? उसके बारे में वाला इंक्वायरी चालू है और इंक्वायरी जैसी हो जाएगी फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे, लेकिन मुझे डाउटफुल लग रहा है उन लोग कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे, इसलिए हम लोग हाईकोर्ट जाने वाले हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। एनआरसी कंपनी को बंद हुए कई बरस गुजर गए हैं, कामगारों का अभी भी हिसाब नहीं हुआ है। ऐसे में कामगार आज भी आंदोलन के मार्ग पर चल रहे हैं। आइए लेते हैं उन कामगारों की खबर। इस वक्त हम मौजूद है एनआरसी कंपनी के पास, जो कि अम्बिली स्टेशन के ठीक नज़दीक में है। यहाँ पे पिछले कई दिनों से आंदोलन चल रहा है विविध मांगों को लेकर। आइए जानते हैं इस विषय में क्या है कहना जो इस कामगार संगठन के अध्यक्ष है भीमराव डोलस जी का। ये एनआरसी कंपनी जो है इसमें 5000 वर्कर काम करते थे। ये कंपनी मैनेजमेंट ने 15 नवंबर 2009 को कंपनी बंद किया है और बंद करने के बाद कामगारों का पैसा दिया नहीं है। और हम लोग यहाँ की एक यूनियन है वो मान्यता प्राप्त करके वो गलत एग्रीमेंट कर रहे हैं कामगार के खिलाफ, वो मैनेजमेंट के साथ मिली हुई और उसके लिए कामगार बर्बाद है। और ये काफ़ी 2009 से लड़ा चालू है, अभी तक हम लोग का पैसा मिला नहीं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक डिसीजन कामगार के फेवर में दिया था, लेकिन उसका फॉलोअर मैनेजमेंट ने किया नहीं है। तो इसके खिलाफ अभी BIFR में हम लोग थे। BIFR कोर्ट 2016 को कैंसिल हुआ, उसके बाद में NCLT करके एक नया कोर्ट निर्माण हुआ कामगार के लिए। तो NCLT बॉम्बे में रिजल्ट वो हमारे हिसाब से गलत आया क्योंकि वहाँ भी कुछ मैनेज किया होगा। और वहाँ गलत आने का नतीजा ये है कि वहाँ खाजगी वैल्यूअर से ये कंपनी का जगह 450 एकड़ ज़मीन है और उसका वैल्यूएशन खाजगी वैल्यूएशन से लिया गया और उसका कीमत 217 करोड़ बताया गया। ये हमको जो मालूम पड़ा तो हमने सब वैल्यूएशन पूरा कागज़ मिलाया और हम रजिस्ट्रार के पास गया, जिसको वैल्यूएशन देने का अधिकार है। जैसे कि डॉक्टरी मेडिकल सर्टिफिकेट दे सकता है, ऐसा वैल्यूएशन देने का अधिकार रजिस्ट्रार को है। हम रजिस्ट्रार से अपील किया और रजिस्ट्रार से हमने जो वैल्यूएशन निकाला गया है, हमारे पास एक कंपनी का जो 450 एकड़ जगह है उसका 676 7/12 है, उसमें से हमको 58 7/12 का वैल्यूएशन हमको मिला। तो करीब उसका वैल्यूएशन 15 साढ़े 16 हज़ार करोड़ हो रहा है। ये रजिस्टर ने दिया है हमको। तो 450 एकड़ का कितना होगा, कम से कम हमने जो अंदाज़ लगाया तो 37,000 करोड़ एक जगह का कीमत है। और जो NCLT वाले ने जो कोर्ट को गलत बताया गया, खाजगी वैल्यूएशन से बताया गया 217 करोड़ का। तो हम इसके खिलाफ अभी NCLAT दिल्ली में हम तीनों यूनियन, एक आईटेक यूनियन है, महाराष्ट्र जनरल कामगार यूनियन भूषण सामंत जी का वो यूनियन है, बाद में स्टाफ वर्कर्स यूनियन है, ऐसा तीनों यूनियन ने 3 केस NCLAT में दर्ज है। और वो कल उनकी 12 तारीख थी, लेकिन उसके चला नहीं और तारीख भी हमको मिला नहीं। इसका मतलब वहाँ भी दबाने का षड्यंत्र हम हो सकता है ऐसा। कितने दिनों से ये आंदोलन चल रहा है? ये आंदोलन तो काफ़ी 1 तारीख को एक कंपनी में से भंगार का गाड़ी निकाला गया और बाद में उसको कामगार ने रोका, फिर भी प्रशासन ये अदानी का लोग बाउंसर ये लोग दमदाटी करके वो गाड़ी चोरी करके लेके गए। तो भी से 1 तारीख से ये आंदोलन तो 2009 से चल रहा है। अभी NRC मैनेजमेंट के खिलाफ हमारा ये जो पैसा मिलना चाहिए उसके लिए हम लोग 3 दिन से ये धरना आंदोलन कर रहे हैं। और ये आंदोलन हमारी मीटिंग में तय हुआ कि आंदोलन जब तक पैसा नहीं मिलता तब तक ये आंदोलन चालू रहेगा और उसको ये आंदोलन को आगे आगे उग्र किया जाएगा। अभी बाद में हम लोग अमर उपोषण भी बैठने वाले हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। मध्य प्रदेश में सीधी स्थित रामपुर थाना इलाके में एक बस नहर में गिर जाने के कारण लगभग 45 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों को गोताखोरों द्वारा अभी भी निकालने का काम चल रहा है। मध्य प्रदेश में दर्दनाक हादसा, 54 यात्रियों से भरी बस नहर में गिरी, अब तक 38 शव बरामद, 9 लापता।
मध्य प्रदेश के सीधी में मंगलवार को बड़ा सड़क हादसा हो गया। सीधी के रामपुर नेकिन थाना इलाके में 54 यात्रियों से भरी बस नहर में गिर गई। अब तक 38 शव निकाले जा चुके हैं। इस दर्दनाक हादसे के बाद 7 लोगों को बचाया गया है, जबकि ड्राइवर तैर के बच निकला। उसे हिरासत में लिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बस हादसे को लेकर सीधी के कलेक्टर से बात की है। दर्दनाक हादसे को देखते हुए शिवराज सिंह ने गृह प्रवेश कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की गई। जानकारी के मुताबिक जिस समय यह हादसा हुआ, बस सीधी सतना जा रही थी। साइड लेने के दौरान वह पुलिया से सीधे नहर में जा गिरी। घटना की खबर मिलते ही आसपास के ग्रामीण व अन्य लोग बस में फंसे लोगों की मदद में जुट गए। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठे हो गए। एसडीआरएफ और गोताखोरों ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। घटना की जानकारी लगते ही बस में सवार लोगों के स्वजन भी मौके पर पहुंच रहे हैं। मौके पर कोहराम मचा हुआ है। नहर की गहराई 20 से 22 फीट बताई जा रही है। हादसे के 4 घंटे बाद 11:45 पर क्रेन की मदद से बस को बाहर निकाला गया। चालक की जल्दबाजी ने ले ली 30 से ज्यादा जिंदगी। पुलिस के मुताबिक बस की क्षमता 32 सवारियों की थी। इसमें 54 यात्री भर लिए गए। सीधे मार्ग पर छुइया घाटी से होकर बस को सतना जाना था, लेकिन यहाँ जाम की वजह से ड्राइवर ने रूट बदल दिया। वह नहर के किनारे से बस ले जा रहा था। यह रास्ता काफी संकरा था और इसी दौरान ड्राइवर ने संतुलन खो दिया। बता दें कि झांसी से रांची के जाने वाले हाईवे सतना, रीवी, सीधी और सिंगरौली होते हुए जाता है। यहाँ जगह जगह सड़कें खराब है और अधूरी है। इस वजह से आए दिन जाम की स्थिति रहती है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। कल्याणकर संस्था की ओर से उल्लास नदी बचाओ आंदोलन को अभी पूरे 7 दिन होने जा रहे हैं। उल्लास नदी में आसपास के शहर का मलमूत्र, केमिकल युक्त पानी आकर मिलता है और वही हम सब पीते हैं। लेकिन किसी भी जागरूक नागरिक द्वारा आंदोलन करने पर हम उसका सपोर्ट या समर्थन नहीं करते हैं। यही कारण है कि बरसों से हमें गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। 7 दिन से कुछ लोग नदी पर मच्छरों के बीच हमारे और आपके लिए आंदोलन कर रहे हैं। आइए लेते हैं इस आंदोलन पर पूरी जानकारी। हमारे संस्था का नाम मी कल्याणकर सामाजिक संस्था है। हम लोग ये जो उल्लास नदी है, उल्लास नदी का ये जो गंदे पानी का इशू है, ये जो नाले हैं, ये सब नाले जो बिना ट्रीटमेंट किए उसका सब सांड पानी इस उल्लास नदी में छोड़ रहे हैं। ये उल्लास नदी ठाणे जिले के लगभग थाना, मीरा भाईंदर, भिवंडी, उल्लासनगर, अंबरनाथ, बदलापुर, कल्याण ग्रामीण लगभग 45 लाख लोग इस नदी का पानी पीते हैं। आप इस नदी का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक सामने एक एनआरसी मोहना नाला है, कुछ दूरी पर वहाँ पे गाड़ेगांव नाला है। ये दोनों नाले केडीएमसी के हद्दी में आते हैं, कल्याण डोंबिवली महानगर कॉरपोरेशन के। और सामने उधर देखेंगे सेंचुरियन कंपनी के बाजू में तो वहाँ पे एक महारल नाला है जो उल्लासनगर कॉरपोरेशन के अंडर आता है। ये तीनों नाले, ये सांड पानी के बड़े नाले, उसके सांड पानी के ऊपर बिना ट्रीटमेंट किए सब पानी ये डायरेक्टली ये उल्लास नदी में छोड़ रहे हैं। ये सांड पानी की वजह से आप देख सकते हैं कि 7 से 8 किलोमीटर तक यहाँ पे सब जहरीली जलपर्णी यहाँ पे है। ये जलपर्णी पानी खींचती भी बहुत है और पानी दूषित भी करती है। इसके वजह से यहाँ पे हज़ारों मच्छी आपको यहाँ मरे हुए मिलेंगे। ये दोनों नाले बंद करने का और ये सब जलपर्णी हटाने का, तीनों नाले, इसके लिए हमारा आज ये आंदोलन का 6वां दिन है। ये कोई राजनीतिक पार्टी का आंदोलन नहीं है। मेरे साथ में हमारे शिवसेना के जो कॉरपोरेटर है कैलाश शिंदे है, राष्ट्रवादी के कॉरपोरेटर उमेश बोरगांवकर है और ये हमारे शशिकांत दाइमा जी है। हम लोग सब जन मिलके इस नदी को बचाने के लिए ये धरने आंदोलन पे बैठे हैं। उम्मीद है जल्द से जल्द इसके ऊपर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा और इन फ्यूचर ये नदी को एक अच्छे दिन देखने मिलेंगे। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। अपनी गाड़ी की अलग पहचान वाली आवाज रखने का शौक अब पड़ सकता है भारी, क्योंकि हिराली फाउंडेशन द्वारा दाखिल याचिका पर कार्रवाई करते हुए आरटीओ और ट्रैफिक विभाग द्वारा प्रत्येक शोर करने वाली गाड़ियों पर वसूला गया है 15,000 रुपए का दंड। आइए लेते हैं पूरी जानकारी।
ये देखिए, ये हिराली फाउंडेशन की ध्वनि प्रदूषण के विरोध ये 1 दशक की लड़ाई है और अभी तक तो पूरे उल्लासनगर वासियों को ये पता चल ही गया कि बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा उल्लासनगर शहर जो है सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषित शहर घोषित किया जा चुका है। लॉकडाउन में हमें बहुत ज़्यादा एहसास इस मॉडिफाइड साइलेंसर्स की कर्कश आवाज़ का हुआ। तो 1 सितंबर महीने से हमने एक सर्वे किया और करीबन 500 से ज़्यादा बुलेट बाइक्स हमने आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस को ट्विटर के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से हमने कंप्लेंट्स की। आज ये मेरे ख्याल से तीसरी कार्रवाई है, संयुक्त कार्रवाई है आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस की, जिसमें कि सच में लाखों की फ़ाइन वसूली जा चुकी है। मेरा ये एक उद्देश्य है कि यहाँ पर आप सभी को अब समझना होगा कि जब शब्द साइलेंसर होता है, फटा हुआ और ज़्यादा ध्वनि प्रोड्यूस करने वाला कैसे हो सकता है। तो आप समझिए कि एक करके ये कड़ी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब ये शहर हम सभी के लिए बहुत ही हानिकारक बन चुका है और ध्वनि प्रदूषण हमारे हेल्थ को डायरेक्ट अफेक्ट करता है। मेरी आप सभी से, ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये सभी से मेरा ये आह्वान है और रिक्वेस्ट है कि आप समझें कि आपकी गाड़ी में जितना ज़्यादा साइलेंसर फटा हुआ होगा वो पहले तो आपके हेल्थ को नुकसानदायक है और उसके साथ साथ पूरे शहर के लिए है। सो मेरी आप सभी से आग्रह है कि आप इस तरह के जितने भी मॉडिफाइड साइलेंसर्स हैं निकाल दीजिए, क्योंकि पता अब नहीं चलेगा कि कब कहाँ कैसी पुलिस की कार्रवाई आपके हो जाए और आपको बहुत मोटी रकम भरनी पड़े। उल्लासनगर, बदलापुर, अमरनाथ शहर में हमने लास्ट मंथ में हिराली फाउंडेशन की मदद से लोगों को एक अपील की थी कि आप अपने मॉडिफाइड साइलेंसर निकाल दो। कुछ लोगों ने खुद से साइलेंसर निकाल दिए थे, लेकिन जो लोग मानते नहीं है उनके लिए आज हमने सख्त कार्रवाई की है, यहाँ पे की है। हिराली फाउंडेशन और आरटीओ और पुलिस डिपार्टमेंट, थाने ट्रैफिक डिपार्टमेंट, तीनों की संयुक्त कार्रवाई है ये। यहाँ पे हम जिन लोगों ने मॉडिफाइड साइलेंसर किए उनके ऊपर यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है और मॉडिफाइड साइलेंस के ऊपर जो साइलेंसर जिन्होंने बनाए उनके ऊपर जो पिनल एक्शन है मोटर व्हीकल एक्ट 192 के तहत पुलिस और आरटीओ संयुक्त कार्रवाई यहाँ पे की जा रही है। आज यहाँ पे अभी तक एक 2 घंटे में अभी 25 बुलेट पे हम कार्रवाई कर चुके हैं। अभी भी कार्रवाई हमारी जारी है। अभी तक उल्लासनगर डिवीज़न में, मेरे डिवीज़न में हमने 100 के ऊपर बाइक पे ऊपर ऐसे मॉडिफाइड साइलेंस जिनके थे उनके ऊपर कार्रवाई की है और ये हमारी कार्रवाई कंटिन्यू चलने वाली है। इसके पहले जो 2 कार्रवाई हो गई, एक दिन 2.25 लाख रुपए का फाइन हुआ था, एक दिन 2.5 लाख रुपए का फाइन हुआ था। आज भी बहुत सारा फाइन चालू है। मोस्टली फाइन तो लाखों में ही होता है और ऐसे ही काम चलता रहेगा जब तक लोग नहीं सुधरेंगे। ऐसे लोगों को आप क्या आह्वान करना चाहते हो? मेरा यही आह्वान है आपके माध्यम से पब्लिक को कि जो साइलेंसर आपको, जिसका नाम ही साइलेंसर है, जो गाड़ी का आवाज़ कम करने के लिए इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है, उसका आवाज़ मॉडिफाइड करके उसका आवाज़ मत बढ़ाइए। जो कंपनी फिटेड है उसी का यूज़ कीजिए, नॉइज पोल्यूशन को कम कीजिए। सर्वसाधारणपणे मी तुम्हाला हे सांगू इच्छितो की बुलेट या वाहनांना मॉडिफाईड आणि अनऑथराईज सायलेन्सर बसवले जातात, त्याच्यामुळे आवाजाची तीव्रता वाढते। या संदर्भामध्ये एका स्वयंसेवी संस्थेने कोर्टामध्ये याचिका केलेली आहे आणि त्या याचिकेअंतर्गत आम्हाला तो ही कार्यवाही करावी लागते आहे। मी सर्वसाधारणपणे सर्व विठ्ठलवाडी वासियांना मी विनंती करतो की त्यांनी आपल्या बुलेटचं जे सायलेन्सर असेल ते मूळ कंपनीचं अधिकृत स्वरूपाचंच असावं आणि तेच बसवावं, एवढीच मी त्यांना विनंती करेल। त्याचप्रमाणे जर त्यांनी कंपनीचं सायलेन्सर असेल, आपल्या वाहनाचे RC बुक, इन्शुरन्स, PUC याची जर प्रत RTO ऑफिसला आणून दिली तर आम्ही ते सायलेन्सर कंपनीचं आहे आणि ते आवाज करत ते लिमिटच्या आत असतात, या संदर्भामध्ये आम्ही तुम्हाला त्याचं प्रमाणपत्र देऊ। ते प्रमाणपत्र असल्यानंतर तुम्हाला रस्त्यावरती कार्यवाही दरम्यान कोणीही थांबवणार नाही। तरी मी सर्व विठ्ठलवाडी, उल्हासनगर या सर्व नागरिकांना विनंती करतो की त्यांनी आपले बुलेटचे सायलेन्सर हे कंपनीचेच बसवावे। जर अशा पद्धतीचे सायलेन्सर आढळलं तर आपण मोटर वाहन कायद्याच्या अंतर्गत त्याच्यावर दंड करतो आणि त्या दंडाची रक्कम त्याला व्हर्च्युअल कोर्ट आणि RTO ऑफिसमध्ये येऊन भरावी लागते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। अंबरनाथ शहर में शिवसेना की ओर से राशन कार्ड से संबंधित समस्या का निवारण करने के लिए आयोजित किया गया एक शिविर। आइए जानते हैं शिवसेना उपनगर अध्यक्ष राजेंद्र वालेकर से क्या है उनका कहना। रिस्पॉन्स तो आपण सगळे बघतात, पूर्ण वार्ड क्रमांक 26, 10 नंबर आणि 25 नंबरचं शिबिर आहे इथे आणि मोठ्या समस्या होत्या लोकांसाठी, ज्या राशन कार्डच्यासाठी ज्या अडचणी होत्या, बऱ्याचशा लोकांना नावं टाकली जात नव्हती। आज इथं जाग्यावर अख्ख्या पूर्ण मला वाटतं ठाणे जिल्ह्यामध्ये नाही ते जाग्यावर आम्ही ॲफिडेविट करून देतो इथं, म्हणजे तुम्हाला स्टेशनला जायची ॲफिडेविटची जरूरत नाही आहे। नवीन नाव टाकणं, नाव उतरवणं, त्यानंतर जी अमाऊंट असते आपली वाढीव अमाऊंट असते त्याची पडताळणी करून ती अमाऊंट कमी करणं, बऱ्याच लोकांना राशन भेटत नाही आहे
आणि बऱ्याचशा लोकांच्या समस्या एवढ्या आहेत का पूर्ण परिसराच्या पूर्ण झोपडपट्टी एरिया असल्यामुळं लोकांना छोट्या छोट्या गोष्टीच्या मूलभूत सुविधा असतात आणि राशन ऑफिसला गेल्याच्यानंतर त्या लोकांना काही समजत नसतं का मी काय केलं पाहिजे आणि तिथं भरपूर दलाल असल्यामुळं त्यांना ज्या अडचणी निर्माण होतात आणि म्हणून आम्ही संपूर्ण शिबिर लावलं जेणेकरून आमच्या गोरगरीब नागरिकांना त्याची मदत व्हावी आणि डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यांनी आम्हाला ह्या शिबिरासाठी खूप मोठी मदत केलेली आहे. त्यांचे मेन कार्यकर्ते इथं आले जे शिबिर सांभाळतात प्रत्येक वेळेस त्यांनीच हे शिबिर आम्हाला दिलेलं आहे श्रीकांत शिंदे साहेबांनी आणि त्यांच्या लेटरनीच आम्हाला हे शिबिर लावलं गेलेलं आहे. राशन कार्ड आम्ही वेळ पडली तर लगेचच देणार, ज्याचे पेपर क्लिअर आहे त्यांना लगेचच भेटणार आहे कारण का ॲफिडेविट इथं ठेवलेलं आहे, सगळं इथं ठेवलेलं आहे आणि याच्यानंतरचा भरपूर रिस्पॉन्स 2 दिवसाचं शिबिर आहे इथं आणि नंतर 25ला शिबिर जाणार आहे हे 25 वार्ड क्रमांक 25मध्ये लास्ट दिवशी. तर ज्याच्या ज्याच्या अडचणी संपूर्ण तिथं ते लास्ट दिवसाचं शिबिरचं तिथं त्यांना अडचणी दूर होतील. त्या इथे बहुतेक 3,500-4,000 हजारच्या घरामध्ये लोक मला वाटतं लाभ घेतील हा पूर्ण परिसराचा, त्याच्यावरतीही जातील कारण का जसं लोकांना माहीत आजूबाजूच्या वार्डामधली लोक आता यायला चालू झालेले आहेत. आम्ही अलाउन्सिंगही चालू केलेली आहे म्हणजे रिक्षा अलाउन्सिंग. त्यानंतर मला वाटतं 5,000च्या घरात पण जायला वेळ लागणार नाही याला सगळ्या गोष्टीला. कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। कोणार्क न्यूज के सभी दर्शकों को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। शहर में अलग अलग तरीके से वसंत पंचमी मनाई गई। आइए जानते हैं मीना सोंडे से क्या है उनका कहना इस मौके पर। आज वसंत पंचमी हम लोगों ने बच्चों के साथ एंजॉय किया। न्यू जनरेशन जो है वो फुली कंप्यूटराइज्ड और मोबाइलाइज्ड है, तो उनको ग्राउंड में गेम्स में कैसे लाना है, दूसरी टेक्निक्स कैसे सिखानी है, जैसे पेंटिंग से हॉबीज़, उनकी जो क्रिएटिविटी, हर कोई एक टैलेंट लेके ही पैदा होता है। तो जो बच्चों ने आज एंजॉय किया है, तो बहुत ही जल्दी ये कॉन्सेप्ट के साथ हम शहर में आएंगे ताकि बच्चे अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकें और ग्राउंड में आ सकें। आप सभी को हैप्पी बसंत पंचमी। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। तो ये था आज का कोणार्क अपना शहर अपनी बातें का एपिसोड। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नई खबरों के साथ। अगर आपके भी परिसर में कुछ घटित होता है जो आप पहुंचाना चाहते हैं हम तक, तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप हमें उसकी फुटेज भेज सकते हैं। धन्यवाद।